आजादी के बाद काले धन पर सबसे बड़ा आंदोलन। जब कोई हम कदम उठाएंगे तभी उसमें कुछ सुधार भी हो पाएगा। अब बहुत अच्छा लगता है कि इससे कोई भ्रष्टाचार कम होगा। जिसके पास काला धन है वो पूरा बाहर आएगा, कि कुछ लोगों में अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई व्यापारी 10 करोड़ रुपया ब्लैक मनी घर में रख के बैठा हुआ है। अब वो पैसा बैंक में तो जमा कर नहीं सकता, क्योंकि बैंक में जमा करेगा रिकॉर्ड बन जाएगा, तो वो पैसा शायद उसे किसी इस्तेमाल का ना रहे, ये उसका दंड होगा। हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी कमर टूट गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद इंडिया की करेंसी छापता था। उन्होंने सील्स चोरी की हुई हैं जर्मनी से, अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको यूएस डॉलर में करते थे, या जम्मू कश्मीर में जो एलईटी और इनके हैं उनको पेमेंट ही उस इंडियन करेंसी से होती थी, जिससे वो जो पाकिस्तान छापता है जाली नोट जो हैं। कोई सरकारी अफसर अगर ऐसा है कि उसने 2 करोड़ रुपया रिश्वत का घर में रख रखा है, अब वो बैंक में तो जमा कर नहीं सकता। बैंक में जमा करेगा रिकॉर्ड बनेगा, तो वो पैसा शायद किसी काम का ना रहे। दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया आज। इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। और वो लोग जो कहेंगे, कह रहे साहब मोदी साहब ने क्या कर दिया। अरे दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। तो इसी की खुशी के मारे मैं तो हूँ कि दाऊद इब्राहिम टुडे इज एज रिच और पुअर एज आई एम। तो अब मुकाबला करे दाऊद इब्राहिम क्या कर सकता है। कश्मीर में जैसे अक्सर कहा जाता है कि जो लोग पत्थर मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं डिफेंस फोर्सेस पे, उनको 300 से 500 रुपये रोज मिलते हैं। अब वो करेंसी कहाँ से आ रही है? वो बैंक से तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज से 69 साल पहले देश को आजादी मिली। उस क्रांति में देश की जनता ने मिलकर सैकड़ों सालों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और साल 1947 में भारत आजाद हो गया। तो भारत को आजादी मिली 1947 में, जो पट्टी आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। और एक क्रांति अब ये है जब भारत के लोगों के हाथों में देश के 6 सबसे बड़े दुश्मनों को मिटाने की ताकत दे दी गई। हिंदुस्तान ने काले धन के खिलाफ सबसे क्रांतिकारी जंग छेड़ दी है। और इस जंग में काला धन ही नहीं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नकली नोट समेत 6 दुश्मनों के अंत की शुरुआत हो गई। शुद्धिकरण उतना ही सफल हो। ब्लैक पैसा सब वो बाहर आ गया है। खुश है, काला धन वापस आएगा। होल कंट्री इज लिविंग हैप्पीली। तरीका तो उसने बहुत सुंदर मारा, ऐसा मारा कि कहते छापा, ऐसा हाथ मारा कि भाई चिल्लाता रहा, साल भर चिल्लाया कि अपने पैसे बचा लो, जो भी टैक्स दे दो, जमा कर दो। किसी ने नहीं किया 5 पैसे जमा। देश की प्रगति के लिए तो मैं अच्छा ही इसको समझती हूँ। आजाद भारत का ऐसा क्रांतिकारी फैसला जिसने एक झटके में देश के लिए नासूर बन चुके 6 दुश्मनों को बर्बाद कर डाला। मोदी सरकार ने एक रात में अचानक 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाकर काला धन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नकली नोट, हवाला कारोबार और महंगाई की कमर तोड़ डाली। दीपावली के एक हफ्ते बाद पीएम मोदी ने देश के आम लोगों को ईमानदारी के ऐसे आंदोलन में शामिल कर दिया जो काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद जैसे दुश्मनों के खिलाफ है। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है। रातों रात 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी का फैसला भले देश हित में है, मकसद भी देश हित में है, लेकिन इस फैसले पर वोटों के हित की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के फैसले को आम लोगों का विरोधी बताते हुए ट्वीट किया। मोदी जी ने दिखा दिया कि वो आम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। किसानों, छोटे दुकानदारों और गृहिणियों के लिए बेहद अस्त व्यस्त करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। आखिर 1000 रुपए के नोट को
2000 रुपए के नोट से बदलने से काले धन की जमाखोरी को बहुत मुश्किल बनाने में किस प्रकार मदद मिलेगी? कि जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने जो करेंसी पेपर है जो हमारे देश में उसकी उत्पादन नहीं होती है, उसको निर्यात करने के लिए उसने ब्रिटेन का एक कंपनी को ठेका दिया, डेलारू ऐसा कुछ नाम से। अब CBI और IB सब RAW सब ने विरोध किया, कहा कि ये जो कंपनी है ये करेंसी पेपर पाकिस्तान के लिए भी करती है, लेकिन चिदम्बरम ने जिद करके दे दिया। But I think the consensus was that the economic gains may be very small and the disruption and inconvenience may be very large. देखिए 8 नवंबर 2016 की रात को जब प्रधानमंत्री मुल्क को संबोधित कर रहे थे तो ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की रूह उनमें समा गई है। ये जो तुगलकी फरमान है, जो तुगलकी फैसले हैं, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मांग। ये क्या किया? इलेक्शन के आगे 2014 साल में बताया था जो बाहर से पैसा लाएगा और सबका अकाउंट में 15-15 लाख पैसा देगा। ये तो जुमला था। अब क्या किया? कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। सरकार ने अगर एक कठोर निर्णय लिया है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, एक दिशा देने के लिए, और खास करके जो काला धन इस देश में जमा है, जो पूंजी है काला धन की, वो बाहर निकालने के लिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं योग गुरु रामदेव ने भी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे सरकार को न सिर्फ काले धन से लड़ने में सहायता होगी बल्कि सरकार का खजाना भी भरेगा। इससे आर्थिक अपराध रुकेंगे, राजनीतिक खरीद फरोख्त खत्म होगी, काला धन और काला बाजारी का खात्मा होगा। और मोदी जी ने पूरी दुनिया में यात्रा की FDI के लिए कितना लाख करोड़ रुपए आया मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सरकार के खजाने भर जाएंगे। करीब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलने वाला है। और SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है, ये काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम है। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के आने की हमें अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन आ गया। लेकिन वो इसने हमारे सोच के ऊपर मोहर लगा दी है, ऐसा मेरा मानना। वहीं बात बात पर ट्वीट करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फैसले पर अब तक खामोश हैं। शायद उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करें या समर्थन। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जिन पर इस फैसले का कोई असर नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से 100, 200 या 400 रुपए कमा पाते हैं और हफ्तों तक इन्हें 500 या 1000 रुपए का नोट दिखाई भी नहीं देता। इनकी बात सुनिए। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद जब लोग बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े व्यापारियों, ATM के बाहर खड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त हम देश की उस आबादी के पास पहुंच रहे हैं जिसके लिए 500 रुपए का नोट एक सपने से कम नहीं होता है। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 या 1000 रुपए का नोट बंद होने से क्या सड़क पर खड़े इस आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ेगा। ये बताइए पहले तो कि रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम तो बिहार के हैं सर। बिहार के हैं? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं रोजाना? वही 100-200 रुपये, 300 रुपये, बहुत ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। हाँ जी। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही सर। हम लोग के न मिलने का उतना न देखने को मिलेगा कुछ भी। बस ये आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा ये है। और क्या है। लेकिन आपकी जेब में क्या 500 रुपये आ पाते हैं?
नहीं सर। अच्छा ये बताइए, हफ्ते में, 10 दिन में या रोजाना आप 500 का नोट देख लेते हैं? नहीं सर। कितने दिन में देख पाते हैं? अब कोई गारंटी हम लोग के नहीं है ना सर, जैसे अब कभी 10 रुपये नहीं कमा पाते हैं, अब बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा 300-400, इससे ज़्यादा हम क्या कमा पाएंगे। तो आज हम आपको उन लोगों से मिलवाते चल रहे हैं और उनके रिएक्शंस आपको दिखाते चल रहे हैं जिनके ज़िंदगी में 500 रुपये एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जी हाँ, ये वो लोग नहीं हैं जिनके लिए 500 हज़ार की गड्डियाँ जिनके घरों के अंदर रखी हुई होती हैं, बैगों में रखी हुई होती हैं। ये बेचारे जैसे तैसे 500 रुपये के अगर 2-3 नोट भी इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये सड़क पर रेहड़ी लगाते हैं, 500 रुपये का नोट कमाना कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा मुश्किल होता है? सर हम सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं यहाँ, और खड़े होने के बावजूद शाम को हमारे 500 की झाड़ी नहीं बन पाती, मगर जब भी पैरों में दर्द होता है हमें 300-400 रुपये मुश्किल है हमारे लिए कमाना। अगर 500 का नोट हमारे पास आ जाए, कोई खुला कराए, 500 का नोट हमें दे और उसके बावजूद हमारे पास खुले नहीं हो, तो हमारे लिए ग्राहक हमारा वापस जाता है, वो हमारे लिए नुकसान है वैसे तो। अच्छा, सरकार ने 500 रुपये का नोट बंद कर दिया, 1000 का नोट बंद कर दिया, ये कहते हुए कि इससे काला बाजारी जो पैसा जमा कर रहे थे, क्योंकि बड़े नोट ही ज़्यादातर ऐसे लोग जमा करते हैं। अब ये बताइए कि कुछ नेता कह रहे हैं नहीं जी ये तो छोटे जो लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है, उस पर असर पड़ेगा इससे। आपको क्या लग रहा है, वाकई वास्तविक असर किस पे पड़ेगा? सर हम पर तो कोई असर खैर है नहीं, हमारी जैसी है, जैसी कट रही है तैसी कट रही है, लेकिन काला धन निकल आए तो और बढ़िया है। तो ये मेहनतकश लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है ये फैसला आने के बाद, लेकिन हाँ जो काला धन रखते हैं उनके लिए जरूर बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है।